दोस्तों, भागवत पुराण 9वां स्कंद अध्याय 11 से 16। अध्याय 11 राम की कहानी समाप्त। श्री शुक ने कहा, अपने गुरु की अकादमी में शिक्षा प्राप्त करने वाले यशस्वी भगवान राम ने उत्कृष्ट सामग्रियों से यज्ञ करके अपने आप को अर्थात सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले परम भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञ समाप्त होने पर भगवान ने बलि के रूप में पूर्व दिशा अपने साम्राज्य का पूर्वी भाग होत्र यज्ञ पुरोहित जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है को दान कर दिया। दक्षिणी भाग ब्रह्मा नामक यज्ञ पुरोहित को, पश्चिमी भाग अध्वर्यु यजुर्वेद के सूक्तों का पाठ करने वाला को, उत्तर दिशा अपने साम्राज्य का उत्तरी भाग उस पुरोहित को दान कर दिया जो यज्ञ में साम मंत्रों का गायन करता था। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को मध्य में शेष भूमि दान में दे दी, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्राह्मण किसी भी प्रकार की लालसा या इच्छा से रहित है वह इस सब का हकदार है। इस प्रकार उसके पास उसके वस्त्र और आभूषण जो उसके शरीर पर थे रह गए, जबकि रानी सीता विदेह की राजकुमारी के पास केवल वे आभूषण थे जो एक जीवित पति वाली महिला के लिए आवश्यक थे, बाकी उसने ब्राह्मण महिलाओं में वितरित कर दिए। भगवान का ये स्नेह देखकर जो ब्राह्मणों को देवता मानते थे, ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और स्नेह से अभिभूत होकर उन्होंने सारी भेंटें भगवान को लौटा दी और कहा, हे महान प्रभु, हे जगत के शासक, आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके अपने तेज से अंधकार अज्ञान का दूर कर दिया, तो आपने हमें क्या नहीं दिया है। हे राम, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ब्राह्मणों को देवता मानते हैं तथा आपकी बुद्धि अर्थात ज्ञान असीम और अप्रतिबंधित है। आप श्रेष्ठ यश वालों के नेता हैं। आपके चरणों का ध्यान ऋषिगण और सन्यासी करते हैं। एक बार की बात है, जब राम जनता की नब्ज जानने की इच्छा से रात के समय छिपकर घूम रहे थे, तभी उन्होंने किसी को अपनी रानी सीता के विषय में बोलते सुना। मैं तुम्हें एक दुष्ट अपवित्र स्त्री के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा जो एक अजनबी के घर में रहती है। राम, उस स्त्री सीता का अत्यधिक दुलार करने वाला, उसे अपने पास रख सकता है, लेकिन मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें फिर से पालूं। इस प्रकार सीता को उसके पति ने, जो असंख्य भाषी, अज्ञानी, अशांत जनता से भयभीत था, त्याग दिया। वह प्रचेतस के पुत्र वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची। फिर गर्भवती होने पर, समय आने पर उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो कुश और लव कहलाए। ऋषि वाल्मीकि ने उनका शुद्धिकरण संस्कार जातकर्म किया। लक्ष्मण के दो पुत्र थे जिन्हें अंगद और चित्रकेतु चक्रकेतु के नाम से जाना जाता था, और भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल थे। हे पृथ्वी के रक्षक, शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन थे। दिशाओं अर्थात विश्व की विजय के दौरान भरत ने करोड़ों गंधर्वों का वध किया और उनकी संपत्ति एकत्र करके राजा राम को सौंप दी। शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवन नामक राक्षस का वध किया और मधुवन के स्थान पर मथुरा नामक नगर बसाया। सीता को उसके पति ने त्याग दिया था, इसलिए उसने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि वाल्मीकि को सौंप दिया और राम के चरणों का ध्यान करते हुए वह पृथ्वी के गर्भ में समा गई, ऐसी परंपरा है। सीता जी का वह समाचार सुनकर और उनके अनेक उत्तम गुणों का स्मरण करके वे यशस्वी भगवान राम भी तर्क बल से प्रयत्न करने पर भी अपने शोक को रोक न सके। इस तरह से स्त्री पुरुष के बीच लगाव से हर जगह भय और क्लेश पैदा होता है, यहाँ तक कि दुनिया के शासकों के मामले में भी। उन साधारण लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिनका मन अपने घर गृहस्थी में लगा रहता है, या एक आम गृहस्थ के बारे में जिसका मन अपने घर और संपत्ति में लगा रहता है। तत्पश्चात भगवान राम ने कठोर संयम का जीवन व्यतीत किया और 13,000 वर्षों तक बिना किसी व्यवधान के यज्ञ में आहुतियां अर्पित करते रहे। अपने भक्तों के हृदय में जो उनके पत्ते के समान कोमल चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हें छोड़कर जो कभी दंडक वन में कांटों से चुभ गए थे, राम अपने स्वयं प्रकाशमान लोक को चले गए। राम ने देवताओं की प्रार्थना पर क्रीड़ा के रूप में यह मानव रूप धारण किया था। उनका पराक्रम या मूल स्वभाव किसी से भी श्रेष्ठ या बराबर नहीं है। राक्षसों का अनेक शस्त्रों से विनाश या समुद्र पर पुल का निर्माण करना राम के लिए कोई बड़ी प्रशंसा नहीं है। ये तो उनका क्रीड़ा कार्य था। क्या शत्रुओं का नाश करने में वानर उनके वास्तविक सहायक थे? नहीं। मैं अपने रक्षक रघुनाथ राम की शरण चाहता हूँ, जिनकी निर्मल कीर्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा जो दिशाओं को सहारा देने वाले हाथियों के लिए शोभायमान है, अर्थात जो सारे संसार में फैल गई है, जिसका गान आज भी मुनि जैसे मार्कंडेय राजसभाओं जैसे युधिष्ठिर के में करते हैं, तथा जिनके चरण कमलों की पूजा देवलोक के शासकों जैसे इंद्रधन के स्वामी कुबेर अथवा पृथ्वी के रक्षकों के मुकुटों द्वारा की जाती है। कौशल्या देश के वे सभी निवासी जिन्होंने उसे छुआ, देखा, उसके पास बैठे या उसका अनुसरण किया,
वे उस लोक मोक्ष को प्राप्त हुए जहाँ योग में निपुण व्यक्ति जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य अपने कानों से सुनी हुई रामकथा को मन में धारण कर लेता है और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और संसार से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान राम अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? उनका आचरण कैसा था? वे, उनके सगे संबंधी, उनकी प्रजा और अयोध्या के नागरिक अपने शासक के साथ कैसा व्यवहार करते थे? श्री शुकदेव ने उत्तर दिया, राज्याभिषेक समाप्त होने के बाद तीनों लोकों के शासक राम ने अपने भाइयों को चारों दिशाओं अर्थात विश्व के सभी देशों पर विजय प्राप्त करने और उनकी रक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने सभी लोगों को दर्शन दिए और अपने सेवकों के साथ राजधानी शहर की देखभाल की, जिसकी सड़कें चंदन आदि से सुगंधित जल से सींची हुई थी तथा जिस प्रकार हाथियों के मंदिरों से सुगंधित कील की बूंदें टपक रही थी, उस प्रकार वह नगर अपने स्वामी के लौटने पर अत्यंत हर्ष से मतवाला प्रतीत हो रहा था। इसे महलों, मीनारों, सभाओं, तीर्थ स्थानों, मंदिरों के शिखरों पर स्थापित स्वर्ण गुंबदों, प्रकाशित घरों तथा झंडों से सुशोभित किया गया था। शहर को शुभ मेहराबों से सजाया गया था, जिनके चारों ओर केले के पेड़ थे और जिनके चारों ओर सुपारी के पेड़ की शाखाएं थी या फलों और केलों के गुच्छों से सजावट की गई थी। फैंसी कपड़े के बैनर, दर्पण, छत्र और फूलों की मालाएं थीं। हाथों में पूजा की सामग्री और उपहार लेकर नागरिक विभिन्न स्थानों पर उनके पास गए और उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रार्थना की, आप उस पृथ्वी की रक्षा करने की कृपा करें जिसे आपने पहले अपने वराह अवतार में उठाया था। ये देखकर कि उनके प्रभु बहुत दिनों के पश्चात आए हैं, उनकी प्रजा के सभी पुरुष और स्त्रियां अपने अपने घर के कामकाज छोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष देखने की इच्छा से अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। यद्यपि उनके नेत्र कमल ने यह श्री राम को देखकर भी तृप्त नहीं हुए, फिर भी उन्होंने उन पर पुष्पों की वर्षा की। तत्पश्चात भगवान ने अपने निवास में प्रवेश किया, जो कभी उनके पूर्ववर्ती राजाओं का निवास स्थान था। ये हर प्रकार के असीमित खजाने से समृद्ध था तथा फर्नीचर, आवरण आदि की अमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित था। यह मूंगे के बने हुए दरवाजों, वैदूर्य रत्नों के खंभों की पंक्तियों, पन्ने के दर्पण जैसे फर्श और चमकते हुए क्रिस्टल की दीवारों से सुशोभित था। वह नाना प्रकार की मालाओं, पताकाओं, झंडियों, वस्त्रों, रत्नों के छत्रों तथा बुद्धि के समान चमकते हुए मोतियों से सुशोभित था, अथवा कहीं कहीं वैदूर्य के स्तंभ चमकते हुए मोतियों से सुशोभित थे तथा सभी सुंदर वंदनीय वस्तुओं से सुसज्जित था। वह धूप दीपों की सुगंध से भरा हुआ था तथा फूलों से सजा हुआ था। उसमें ऐसे पुरुष और स्त्रियां थीं जो देवताओं के समान सुंदर थे तथा अपने द्वारा धारण किए गए आभूषणों की शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस महल में आत्मा आनंद प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान पुरुषों में प्रमुख यशस्वी भगवान राम ने अपनी प्रियतमा सीता के साथ आनंद भोगा था। जिनके पत्तों के समान कोमल चरणों का लोग ध्यान करते हैं, वे राम ने बहुत वर्षों तक उचित समय पर बिना किसी धर्म का उल्लंघन किए सभी सुखों का आनंद लिया। अध्याय 12 इक्ष्वाकु वंश का वर्णन समाप्त। कुश योजक चिन्ह ग्रेटर देन अतिथि योजक चिन्ह ग्रेटर देन निषद योजक चिन्ह ग्रेटर देन नाभा योजक चिन्ह ग्रेटर देन पुंडरीक योजक चिन्ह ग्रेटर देन क्षिमधन्वा ग्रेटर देन देवानिका योजक चिन्ह ग्रेटर देन अनेहा योजक चिन्ह ग्रेटर देन पार्यात्र ग्रेटर देन बाला योजक चिन्ह ग्रेटर देन स्थल योजक चिन्ह ग्रेटर देन वज्रनाभ योजक चिन्ह ग्रेटर देन खगना योजक चिन्ह ग्रेटर देन विदिति योजक चिन्ह ग्रेटर देन हिरण्यनाभ योजक चिन्ह ग्रेटर देन पुष्य योजक चिन्ह ग्रेटर देन ध्रुव संधि योजक चिन्ह ग्रेटर देन सुदर्शन योजक चिन्ह ग्रेटर देन अग्निवर्ण योजक चिन्ह ग्रेटर देन शीघ्र योजक चिन्ह ग्रेटर देन मरु योजक चिन्ह ग्रेटर देन प्रश्रुत योजक चिन्ह ग्रेटर देन संधि योजक चिन्ह ग्रेटर देन अमर्शन योजक चिन्ह ग्रेटर देन महास्वन योजक चिन्ह ग्रेटर देन विश्वसहव योजक चिन्ह ग्रेटर देन प्रसेंजित योजक चिन्ह ग्रेटर देन तक्षक योजक चिन्ह ग्रेटर देन बृहदबल पांडवों के समकालीन लेकिन का एक सहयोगी कौरव अभिमन्यु द्वारा मारा गया, ग्रेटर देन बृहदगण ग्रेटर देन उरुक्रिया ग्रेटर देन वत्सवृद्ध ग्रेटर देन प्रतिव्योम ग्रेटर देन भानु ग्रेटर देन दिवाक ग्रेटर देन सहदेव ग्रेटर देन बृहदश ग्रेटर देन भानुमान ग्रेटर देन प्रतीकश ग्रेटर देन सुप्रतीक ग्रेटर देन मरुदेव ग्रेटर देन सुनक्षत्र ग्रेटर देन पुष्कर योजक चिन्ह ग्रेटर देन अंतरिक्ष योजक चिन्ह ग्रेटर देन सुतपस योजक चिन्ह ग्रेटर देन अमित्रजीत योजक चिन्ह ग्रेटर देन बृहद्वाज योजक चिन्ह ग्रेटर देन बर्हिस योजक
योजक चिन्ह greater than कृतंजय योजक चिन्ह greater than ऋणंजय greater than संजय greater than शाक्य योजक चिन्ह greater than शुद्धोड़ा योजक चिन्ह greater than लांगला योजक चिन्ह greater than प्रसेंजित योजक चिन्ह greater than क्षुद्रक greater than राणिक योजक चिन्ह greater than सुरत योजक चिन्ह greater than सुमित्रा। बृहद्बल से लेकर कलि युग में राजाओं ने शासन किया। श्री शुक ने कहा, कुश राम के पुत्र की कमर से अतिथि उत्पन्न हुए, जिन्होंने निषद को जन्म दिया, जिनके पुत्र नभ थे। नभ के पुत्र पुंडरीक थे, जिनसे क्षेमधन्वा का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम देवानीक था, जिसके पुत्र का नाम अनेहा था, जिसका पुत्र पारियात्र था। उनके पुत्र का नाम बल था, जिनसे स्थल काल का जन्म हुआ, और उनके पुत्र वज्रनाभ का जन्म सूर्य देवता की अंशा किरण से हुआ था। उनके पुत्र का नाम खगना था, जिनसे विधृति पुत्र के रूप में पैदा हुए। विधृति से हिरण्यनाभ का जन्म हुआ, जो योग के गुरु और जैमिनी के शिष्य बने। हिरण्यनाभ से ही कौशल के ऋषि याज्ञवल्क्य ने आत्मा के विज्ञान आध्यात्मिक विद्या से संबंधित योग की शिक्षा प्राप्त की थी, जो महान रहस्यमय शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति की ओर ले जाती है और हृदय में अहंकार या अज्ञान की गांठ को काट देती है। हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्य था, जिनसे ध्रुवसंधि का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम अग्निवर्ण था, जो शीघ्र के पिता थे, तथा उनके पुत्र का नाम मरु था। ये वही मरु है, जो योग में पूर्ण निपुणता प्राप्त करके अभी भी कलाप नामक गांव में निवास कर रहा है, और कलयुग के अंत में वह विलुप्त सौर जाति को फिर से पुनर्जीवित करेगा। मरु के पुत्र प्रसुश्रुत या सुश्रुत थे, जिनके पुत्र संधि थे। उनके पुत्र अमृशन थे, जिनके पुत्र महाश्वान थे, जिनसे विश्वासाहवा का जन्म हुआ। विश्वासाहवा का पुत्र प्रसेंजित था। प्रसेंजित का पुत्र तक्षक था। उसका पुत्र बृहद्बल था, जो युद्ध में तुम्हारे पिता अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। ये पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए हैं। अब भविष्य में होने वाले राजाओं के नाम सुनो। बृहद्बल को बृहद्रन नाम का पुत्र होगा। बृहद्रन का पुत्र उरुक्रिय होगा, जिसका पुत्र वत्सवृद्ध होगा। उसके पुत्र प्रतिव्योम होंगे, जिनका पुत्र भानु होगा। भानु का पुत्र दिवाक होगा, जो दिव्य सेना का नेता होगा। दिवाक का पुत्र महानायक सहदेव होगा, जिसका पुत्र बृहदश्व होगा, जिससे भानुमान उत्पन्न होगा। भानुमान का पुत्र प्रतीकाश्व होगा, जिसका पुत्र सुप्रतीक होगा। उससे मरुदेव उत्पन्न होंगे, जिनका पुत्र सुनक्षत्र होगा। फिर पुष्कर उत्पन्न होंगे, जिनका पुत्र अंतरिक्ष होगा, और उसका पुत्र सुतपस होगा, जो अमित्राजित का पिता होगा। उससे बृहद्रज उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र बर्हिस होंगे। फिर कृतंजय, जिनके पुत्र रणंजय होंगे। फिर संजय उत्पन्न होंगे। उससे शाक्य उत्पन्न होगा। उसके शुद्धोत से लांगला उत्पन्न होगा। फिर प्रसेंजित उत्पन्न होगा। उससे क्षुद्रक उत्पन्न होगा। क्षुद्रक से रणिक उत्पन्न होगा, जिसका पुत्र सुरथ होगा। सुरथ का पुत्र सुमित्रा अंतिम वंशज होगा। ये बृहद्बल के वंश के राजा होंगे। इक्ष्वाकुओं की जाति का अंत सुमित्रा के साथ होगा, क्योंकि जब सुमित्रा सिंहासन पर बैठेगा, तो इक्ष्वाकु की जाति कलयुग में समाप्त हो जाएगी। सीधे यहाँ जाएं। फुटनोट्स अवधारणाएं। अध्याय 13 निमि की जाति का वर्णन। निमि ग्रेटर दैन जनक उर्फ मिथि वायु प्र 9.5 ग्रेटर दैन उदवसु ग्रेटर दैन नंदीवर्धन ग्रेटर दैन सुकेतु ग्रेटर दैन देवरात ग्रेटर दैन बृहद्रथ ग्रेटर दैन महावीर्य ग्रेटर दैन सुधृति ग्रेटर दैन दृष्टकेतु ग्रेटर दैन हर्यश ग्रेटर दैन मरु ग्रेटर दैन प्रतिपक ग्रेटर दैन कृतिर देवमीर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन विशिष्ट महाधृति योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कृतिरात योजक चिन्ह ग्रेटर दैन महारोमा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन स्वर्णरोमा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ह्रस्वरोमा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सीरध्वज सीता के पिता योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कुशध्वज योजक चिन्ह ग्रेटर दैन धर्मध्वज योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कृतध्वज मितध्वज केशध्वज खांडिक्य भानुमान ग्रेटर दैन शतद्युम्न ग्रेटर दैन शुचि ग्रेटर दैन सनद्वाज ग्रेटर दैन ऊर्ध्वकेतु ग्रेटर दैन अजा ग्रेटर दैन पुरुजित ग्रेटर दैन अरिष्टनेमि ग्रेटर दैन श्रुत्यु ग्रेटर दैन सुपार्श्व ग्रेटर दैन चित्ररथ ग्रेटर दैन क्षेमर्धि ग्रेटर दैन सम्रथ ग्रेटर दैन सत्यर्थ ग्रेटर दैन उपगुरु ग्रेटर दैन उपगुप्त ग्रेटर दैन वासवनंद ग्रेटर दैन युयुध ग्रेटर दैन सुभाषण ग्रेटर दैन श्रुत जया ग्रेटर दैन विजया ग्रेटर दैन रीत ग्रेटर दैन शुनक ग्रेटर दैन विधव्य ग्रेटर दैन धृति ग्रेटर दैन बहुलाश ग्रेटर दैन कृति ग्रेटर दैन महाविशी। श्री शुकदेव ने आगे कहा। 1. यज्ञ आरंभ करने के पश्चात इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने वशिष्ठ को यज्ञ पुरोहित ऋत्विज के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे इंद्र ने पहले ही यज्ञ संचालन के लिए अनुरोध किया है। मैं अपना यज्ञ पूरा करके लौटूंगा तुम्हारे यज्ञ की देखभाल करने के लिए।
तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। गृहस्थ यज्ञ करने वाले निमि चुप रहे। उन्होंने वशिष्ठ ने इंद्र का यज्ञ पूरा किया। निमि, जो स्वयं एक विचारशील दार्शनिक थे, जानते थे कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, और उन्होंने अन्य बलि पुरोहितों की सहायता से यज्ञ को आगे बढ़ाया, जबकि उनके गुरु वापस नहीं आए, अनुपस्थित थे। गुरु जब इंद्र का यज्ञ समाप्त करके लौटे तो शिष्य की इस अवज्ञा को देखकर उन्होंने शाप दिया कि अपने को विद्वान मानने वाले निमि का शरीर गिर जाए। निमि ने धर्म के मार्ग का उल्लंघन करने वाले अपने गुरु की शाप का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारा शरीर गिर जाए, क्योंकि तुम लोभ के कारण धर्म को नहीं जानते हो। ऐसा कहकर अध्यात्म विद्या में निपुण निमि ने अपना शरीर त्याग दिया। मेरे परदादा एक वशिष्ठ मित्र और वरुण से उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यज्ञ के समापन पर महर्षियों ने निमि के शरीर को सुगंधित द्रव्यों से लपेटकर वहां एकत्रित हुए देवताओं से बातें की। यदि आप भगवान प्रसन्न हैं, तो राजा का शरीर पुनर्जीवित हो जाएगा। देवताओं ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। निमि की आत्मा अपने लिंग शरीर में लौट आए और जोर से बोली, मुझे भौतिक शरीर का कोई बंधन न हो। इससे अलग होने के भय से ऋषिगण शरीर के साथ कोई संपर्क या मिलन नहीं चाहते हैं, बल्कि वे स्वयं को हरि के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं, संसार से बचने के लिए। मैं उस शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखता जो दुख, शोक और भय लाता है। इस स्थूल शरीर के कारण ही जीव को चारों ओर से मृत्यु का भय बना रहता है, और मृत्यु का भय सर्वत्र व्याप्त रहता है, जैसे मछली को चारों ओर जल रहता है। देवताओं ने कहा, हे निराकार निमि, आप देहधारी प्राणियों की दृष्टि में अपनी स्वतंत्र इच्छा से निवास करें। इस प्रकार निमि ने प्राणियों के शरीरों में अपना स्थान ग्रहण किया, तथा पलकों के खुलने और बंद होने से इसका संकेत मिलता है। अराजकता के कारण मानव पर पड़ने वाले भयंकर परिणामों को ध्यान में रखते हुए महर्षियों ने निमि के शरीर का मंथन किया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस चमत्कारी जन्म या एक राजवंश के संस्थापक होने के कारण वे जनक कहलाए और वैदेह कहलाए, क्योंकि वे एक निर्जीव शरीर या एक निराकार प्राणी से उत्पन्न हुए थे, और मिथिला अन्य पुराणों में मिथि, क्योंकि उनका जन्म निमि के शरीर के मंथन से हुआ था, और मिथिला शहर का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। जनक के पुत्र उदावसु थे, जिनसे नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। उनके पुत्र सुकेतु सुकेश थे, जिनसे देवरात उत्पन्न हुए। हे राजन, उनसे बृहद्रथ का जन्म हुआ, जिनके पुत्र महावीर थे, जो सुधृत के पिता थे। उनके पुत्र दृष्टकेतु थे। उनके पुत्र हर्यश्व थे, जिनके पुत्र मरु थे। मरु के पुत्र प्रतीपक थे, जिनसे कृति उत्पन्न हुई। उनके पुत्र देवमीत थे, जिनके पुत्र विश्रुत थे, जो महाधृति के पिता थे। उनके पुत्र का नाम कृत्तिर था। कृत्तिर के पुत्र का नाम महारोमा था। कृत्तिर के पुत्र का नाम स्वर्णरोमा था। स्वर्णरोमा के पुत्र का नाम ह्रस्वरोमा था। उनसे सीरध्वज उत्पन्न हुए, जो यज्ञ के लिए धरती जोतते समय सीता, राम की पत्नी का जन्म खोज हुआ। इसलिए उन्हें सीरध्वज के नाम से याद किया जाता है, जिसके हल ने उन्हें ध्वज जैसी प्रसिद्धि दी। कुशध्वज का जन्म कुशध्वज से हुआ, जिसका पुत्र धर्मध्वज था। उसके धर्म के 2 पुत्र थे, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज से केशध्वज और मितध्वज से खांडक्य उत्पन्न हुए। हे राजन, कृतध्वज का पुत्र अध्यात्म विद्या में निपुण था। खांडक्य कर्म मार्ग में निपुण थे, लेकिन केशध्वज से डरकर वे अपना देश छोड़कर भाग गए। केशध्वज का एक पुत्र था, जिसका नाम भानुमान था, जिसका पुत्र सुद्युम्न था। उसका पुत्र शुचि था। शुचि का पुत्र सनद्वाज था। सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु उत्पन्न हुए। ऊर्ध्वकेतु का पुत्र अज था। ऊर्ध्वकेतु का पुत्र पुरुजित था। उनके पुत्र अरिष्टनेमि थे, जिनके पुत्र श्रुतायु थे। उनके पुत्र सुपार्श्वक ने चित्ररथ को जन्म दिया, जिनके पुत्र क्षेमर्दी मिथिला के राजा थे। उनसे समरथ हुए, जिनके पुत्र सत्यर्थ थे। उनसे विष्णुगुरु हुए, जिनके पुत्र उपगुप्त थे, जो अग्निदेव के अंश थे। उनके पुत्र वासवनंद थे। उनके पुत्र युयुध थे, जिनसे सुभाषण पैदा हुए। उनके पुत्र श्रुत थे, जिनके पुत्र जय थे, जो विजय के पिता थे। उनके पुत्र रीत थे। शुनक का जन्म हुआ। शुनक का पुत्र विथव्य था। शुनक का पुत्र धृति था। शुनक का पुत्र बहुलाश्व था। ये सभी मिथिला के राजा हैं, जो योग के स्वामी याज्ञवल्क्य की कृपा से आत्मविद्या में पारंगत थे। यद्यपि वे गृहस्थ जीवन जीते थे, फिर भी वे सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे थे। अध्याय 14 चंद्र जाति का वर्णन। श्री शुकदेव ने कहा, इसके बाद मिथिला नरेशों का वर्णन। अब सोम चंद्रमा देवता की पवित्र जाति सुनो, जिसमें इला एल के पुत्र पुरुरवा जैसे शुभ यश वाले विख्यात राजा प्रतिष्ठित होंगे। हे राजन, असंख्य हजारों सिरों वाले परम पुरुष की नाभि के गहरे तालाब के समान उदित कमल से उत्पन्न सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम अत्रि था,
जो उत्तम गुणों में अपने पिता के समान था। आश्चर्य की बात यह है कि उनके खुशी के आंसुओं से सोम नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और इसलिए वह अमृत का अवतार बन गया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणों, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों तथा नक्षत्रों और तारों के संरक्षक या राजा के रूप में नियुक्त किया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने राजसूय यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा की। अहंकार के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनसे बार बार आग्रहपूर्वक अनुरोध किया, फिर भी अहंकार के कारण उन्होंने उसे बृहस्पति को लौटाने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। बृहस्पति के प्रति द्वेष के कारण शुक्र ने असुरों के साथ मिलकर सितारों के स्वामी सोम का पक्ष लिया, जबकि भगवान शिव ने अपने भूत प्रेतों से घिरे हुए अपने गुरु के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। महान इंद्र ने सभी देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति का अनुसरण किया। इस प्रकार तारा के लिए एक महान युद्ध लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं और राक्षसों का विनाश हुआ। तब अंगिरस बृहस्पति के पिता ने ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा से इस मामले में अपील की। ब्रह्मा ने सोम को धमकाया और तारा को उसके पति के पास वापस भेज दिया, जिसने पाया कि तारा गर्भवती है। बृहस्पति ने तारा को आदेश दिया, हे दुष्ट स्त्री, मेरे खेत में दूसरों या शत्रुओं द्वारा बोई गई फसल को उखाड़ फेंको, अर्थात गर्भपात करा दो। मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा, क्योंकि तुम एक स्त्री हो और मैं तुम्हारे माध्यम से संतान की इच्छा रखता हूँ। हे अच्छी महिला, उसके गर्भ से स्वर्णवर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दस्युओं या दुष्ट प्राणियों का नाश करने वाला था। लज्जा से अभिभूत होकर तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो सोने के समान चमकीला था। और अंगिरस के पुत्र बृहस्पति और सोम दोनों ने उस पुत्र को अपना बनाने की इच्छा की। अंगिरस के मामले में एक क्षेत्रज पुत्र के रूप में अपने क्षेत्र से उत्पन्न, अर्थात पत्नी के रूप में, और सोम के मामले में एक वीर्यज पुत्र के रूप में अपने स्वयं के वीर्य से उत्पन्न। जब वे बृहस्पति और सोम जोर जोर से झगड़ रहे थे, तब ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा, ये पुत्र मेरा है, तुम्हारा नहीं है, परंतु लज्जा के कारण वह चुप रही। अपनी माता तारा की दिखावटी लज्जा देखकर क्रोधित होकर पुत्र ने कहा, अनैतिक आचरण वाली स्त्री, तू बोलती क्यों नहीं? अपना पाप तुरंत मेरे सामने स्वीकार कर। यद्यपि तुम उस दंड की पात्र हो, मैं तुम्हारे पाप कर्म को छिपाने के कारण तुम्हें शाप देकर जलाकर राख नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी माता हो। परंतु भगवान ब्रह्मा ने उसकी उपस्थिति में उस दुस्साहसी निंदक की निंदा की। तब ब्रह्मा जी ने उसे एक ओर बुलाया और उसे सांत्वना देते हुए सहानुभूतिपूर्वक पूछा। बहुत संकोच के साथ और धीरे से उसने धीमे स्वर में कहा, सोम का। और तुरंत ही सोम ने उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम बुद्ध, बुद्धिमान और बुद्धिमान रखा। अपने पुत्र बुद्ध की तीक्ष्ण बुद्धि और गहन ज्ञान से नक्षत्रों के राजा चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। जैसा कि पहले ही वर्णित है, देखिए ऊपर 9.1.35। पुरुरवा का जन्म बुध और इला से हुआ था। इंद्र देवताओं के राजा के महल में देव ऋषि नारद द्वारा पुरुरवा के व्यक्तिगत आकर्षण, उत्कृष्टता, उदारता, चरित्र की श्रेष्ठता, समृद्धि और वीरता के कार्यों की प्रशंसा सुनकर दिव्य अप्सरा उर्वशी प्रेम के देवता के बाणों से पीड़ित हो गई और वह पुरुरवा के पास पहुंची। मित्र और वरुण के शाप के कारण जब वह मनुष्य की स्थिति में आ गई और उसने सुना कि वह महान पुरुष प्रेम के अवतार के समान सुंदर है, तो उसने पर्याप्त साहस जुटाया और स्वयं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। उसे देखकर राजा की आंखें खुशी से खिल उठी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह उससे धीरे धीरे मधुर शब्दों में बोला। राजा ने कहा, आपका आगमन स्वागत योग्य है, हे सुंदरी, कृपया आराम से बैठिए। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे साथ पूरा आनंद लीजिए। हमारा आपसी प्रेम अनगिनत वर्षों तक बना रहे। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे आकर्षक राजकुमार, किसका मन और आंख आपकी ओर आकर्षित होकर आप पर स्थिर नहीं होगी? आपकी छाती की एक झलक पाकर, अर्थात आपकी छाती के पास पहुंचकर, मैं आपके साथ जीवन का आनंद लेने की इच्छा से अभिभूत हो जाता हूं और अपने मन पर नियंत्रण खो देता हूं। हे राजन, मेरे वचन के अनुसार इन दोनों मेमनों की रक्षा करने की कृपा करें। हे पूज्यों का आदर करने वाले, मैं आपके साथ जीवन का भरपूर आनंद उठाऊंगा, क्योंकि जो पुरुष अपने सौंदर्य आदि गुणों से स्त्रियों के लिए प्रशंसनीय प्रतीत होता है, वह स्त्रियों को स्वीकार्य माना जाता है। हे योद्धा राजन, मेरा भोजन केवल घी होगा और मैं आपको संभोग के अवसर को छोड़कर बिना वस्त्र के नहीं देखूंगा। उदारचित राजा ने शर्तें मान ली। ओह, कितना सुंदर रूप है!
कितनी महान भावना, जो पूरी मानवता को मोहित कर देती है। कौन मनुष्य ऐसी देवी की सेवा नहीं करेगा जो स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होती है। वह अपनी संगति में उसे उसके योग्य सभी सुख प्रदान करती थी। प्रतिष्ठित व्यक्ति राजा पुरुरवा उसके साथ इच्छानुसार और भरपूर आनंद लेते थे। चैत्रथ कुबेर का उद्यान जैसे देवताओं के भोग उद्यानों में वह कमल के तंतुओं के समान सुगंधित शरीर वाली देवी या रानी के साथ रमण करता हुआ तथा उसके मुख की मधुर गंध से मोहित होकर बहुत वर्षों तक उसके साथ रमण करता रहा। अपने दरबार में उर्वशी को न देखकर और यह महसूस करके कि उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती, इंद्र ने गंधर्वों को उसे लाने का आदेश दिया। रात्रि के समय जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, तब अपनी माया से उन्होंने उन 2 मीणों को चुरा लिया, जिन्हें राजा की रानी उर्वशी ने सुरक्षा के लिए उनके पास गिरवी रखा था। जब रानी उर्वशी अपने पुत्र सदृश मीणों को ले जाते हुए उनकी मिमियाहट सुन रही थी, तो उसने जोर से विलाप किया, मैं इस धूर्त पति से त्रस्त हो गई हूँ, जो पुरुषार्थ से रहित है, किंतु जो धूर्तता पूर्वक वीर का ढोंग कर रहा है। उस पर भरोसा करके मैं लुटेरों के द्वारा बर्बाद हो गया हूँ और मेरे बच्चे मेमनों के समान लूट लिए गए हैं। रात में डरी हुई स्त्री के समान वह भी रात में भयभीत होकर सोता है और दिन में पुरुष का रूप धारण करता है। मुझे आजाद कर दो, मुझे तुरंत छोड़ दो, अपना हाथ हटा लो जो मुझे जकड़े हुए है। वह मुझे छोड़ने के लिए बहुत डरपोक है और चालाक है और केवल कामुक यौन सुख का आदी है। इन बाणों से घायल होकर तथा अंकुश से चुभे हुए हाथी के समान वह अपनी तलवार लेकर क्रोध में भरकर रात्रि के अंधेरे में नंगा होकर भी आगे बढ़ा। गंधर्वों ने दोनों मीणों को छोड़ दिया, किंतु जब उसने अपने पति को नग्न अवस्था में उन दोनों मीणों के साथ आते देखा, तो उसके शरीर से बिजली के समान प्रकाश निकल आया और वह उसे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी को बिस्तर पर न पाकर इला का पुत्र पुरुरवा बहुत निराश हो गया। उसका मन उस पर ही लगा हुआ था, इसलिए वह दुख से व्याकुल हो गया। वह पागलों की तरह उसकी खोज में संसार भर में भटकने लगा। भ्रमण के दौरान एक दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर अपनी 5 सहेलियों के साथ प्रसन्नता से खिले हुए मुखमंडल के साथ उसे देखा। पुरुरवा ने उसे निम्नलिखित आकर्षक शब्द कहे, जो ऋग्वेद संहिता 10.95 के सूक्त में दर्ज हैं, जिन्हें यहाँ इस प्रकार रूपांतरित किया गया है। हे मेरी प्रिय पत्नी, कुछ देर रुको, ठहरो। हे क्रूर हृदय वाली, मुझे अपने संग का सुख दिए बिना मुझे त्यागना तुम्हें शोभा नहीं देता, अथवा मैं तुम्हारे संग के सुख से असंतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे भयंकर दुख में नहीं डालना चाहिए। आओ, हम कम से कम कुछ हृदय से हृदय की बातें तो करें। हे मेरी रानी ओक देवी, यदि मेरा ये सुंदर शरीर, जो तुम्हारे द्वारा इतनी दूर तक खींचा गया है, तुम्हारी कृपा का पात्र न हुआ, तो ये यही मृत होकर गिर पड़ेगा और भेड़िए तथा गिद्ध इसका शिकार करेंगे। उर्वशी ने उत्तर दिया, मत मरो, तुम पुरुष हो इसलिए तुम्हें साहसी होना चाहिए। ये इंद्रियां रूपी भेड़िए आज तुम्हें न खा जाएं, अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। भेड़ियों के समान स्त्रियों का हृदय भी किसी के प्रति मित्रतापूर्ण नहीं होता। औरतें निर्दयी, दुष्ट, ईर्ष्यालु होती हैं और अपने प्रेमी के लिए कोई जोखिम उठाने से नहीं डरती। यहाँ तक कि छोटी सी बात पर भी वे अपने भरोसेमंद पति या बेखबर भाई को मार डालने को तैयार रहती हैं। वे भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनसे मित्रता समाप्त कर देती हैं। वे पतित स्त्रियां अपने आचरण में स्वच्छंद होकर नए नए प्रेमी की खोज में लगी रहती हैं। मेरे स्वामी, वर्ष के अंत में आप एक रात मेरे साथ रहेंगे। आपके और भी बच्चे होंगे, मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके अतिरिक्त। जब उसने देखा कि रानी गर्भवती है, तो वह अपनी राजधानी लौट आया। वर्ष के अंत में वह पुनः वापस आया और उसने देखा कि उर्वशी एक वीर की मां है। उसे पुनः पाकर वह प्रसन्न हो गया और उसने वह रात्रि उसके साथ बिताई। फिर उसे आसन वियोग की संभावना से निराश देखकर उर्वशी ने उसे सलाह दी, तुम इन गंधर्वों को स्तुति द्वारा प्रसन्न करो और वे प्रसन्न होकर मुझे तुम्हें दे देंगे। हे राजन, उसकी स्तुतिपूर्ण प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उसे अग्नि पूजा के लिए एक अग्नि कलश दान किया, जो उसे उर्वशी लोक में ले जाएगा। कामना से अंधा होकर उसने उस अग्नि कलश को उर्वशी प्राप्ति का साधन समझ लिया और उसे लेकर वन में घूमने लगा, परंतु उसे पता चला कि वह उर्वशी नहीं, बल्कि अग्नि ले जाने वाला कलश था। कलश को वन में रखकर वे अपने महल में लौट आए और रात भर उर्वशी का चिंतन करते रहे। इसी बीच कृत युग समाप्त हो गया और त्रेता युग शुरू हो गया और उनके मन में यज्ञों के अनुष्ठान के लिए त्रिदेवों का ज्ञान प्रकट हुआ। जब वे उस स्थान पर जंगल में लौटे जहां उन्होंने अग्नि कलश रखा था,
तो उन्होंने देखा कि शमी वृक्ष के गर्भ से एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष निकला हुआ है। उर्वशी लोक को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उनसे 2 अरण्य मंथन की लकड़ियां बनाई, घर्षण द्वारा अग्नि प्रज्वलित करने के उद्देश्य से। उर्वश्याम उर्सी पुरुर्वाह, पुरुर्वा उर्वशी पर है, मंत्र का जाप करते हुए शक्तिशाली राजा ने अरणी के निचले भाग को उर्वशी, ऊपरी अरणी को स्वयं तथा उनके बीच के भाग को उनका पुत्र माना। राजा ने ऐसी घर्षण अग्नि के लिए निर्धारित मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को बाहर निकाला। मंथन के घर्षण से एक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हुई, जिसे जातवेद, जिससे धन और हर आनंददायक वस्तु उत्पन्न होती है, कहा जाता है। इसे तीनों वेदों में बताई गई विधि से पवित्र किया गया। इसने 3 रूप धारण किए, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। चूंकि यह अपने 3 रूपों के साथ स्वर्गलोक की ओर ले जाता है, इसलिए राजा पुरुरवा ने इसे अपने पुत्र के रूप में गोद लिया। उर्वशी लोक की प्राप्ति की इच्छा से उसने, पुरुरवा ने, उस अरणी से उत्पन्न यज्ञ अग्नि से उन यशस्वी भगवान हरि की पूजा की, जो यज्ञों के अधिष्ठाता देवता हैं, अतीन्द्रिय हैं तथा जो अपने स्वरूप में समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व काल में कृत युग में केवल एक वेद था, पवित्र अक्षर ओम, जो समस्त वाणी का आधार था। केवल एक ही भगवान नारायण थे, अन्य कोई नहीं। केवल एक ही अग्नि थी, 3 नहीं, और केवल एक ही जाति थी, हंस। कृत युग में सभी लोगों में सत्व की प्रधानता थी और इसलिए वे आध्यात्मिक ध्यान में लीन थे। त्रेता युग में रजोगुण प्रधान होने के कारण 3 वेदों पर आधारित कर्मकांडों का मार्ग विकसित हुआ। हे राजन, जब त्रेता युग का उदय हुआ, तब पुरुरवा के समय से वेदों की त्रिमूर्ति और उन पर आधारित कर्मकांडों का मार्ग अस्तित्व में आई। राजा ने अग्निदेव को अपना पुत्र मान लिया, अर्थात अपने पुत्र के समान यज्ञ की अग्नि को बनाए रखा। राजा गंधर्वों के राज्य में पहुंच गया। अध्याय 15 परशुराम की कथा, सहस्रार्जुन वध। श्री शुक ने कहा, हे राजन, इला के पुत्र पुरुरवा के उर्वशी से 6 पुत्र हुए। वे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, राय, विजय और जय थे। श्रुतायु का पुत्र वसुमान था, श्रुतंजय सत्य के पुत्र थे। राय का पुत्र एका और जया का पुत्र अमित था। विजय के एक पुत्र थे भीम, जिनके पुत्र का नाम कंचन था, जिनसे हुत्रक पैदा हुए। उनके पुत्र जहनु थे, जिन्होंने अपनी हथेलियों में गंगा का सारा पानी ले लिया और पूरी नदी पी गए। जहनु के पुत्र पुरु थे, जिनके पुत्र बालक थे और उनके पुत्र अजाक थे। उनसे अजाक से कुश का जन्म हुआ, जिनके 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, मूर्त्य, वसु और कुशनाभ। कुशाम्बु के पुत्र गाधी थे। ऋचिक नामक एक ब्राह्मण ने गाधी की पुत्री राजकुमारी सत्यवती से विवाह करना चाहा। राजा गाधी ने यह समझकर कि वर उसके योग्य नहीं है, भृगुवंशी ऋचिक से कहा, हम कुश वंश के हैं, अतः कन्या को दहेज के रूप में चांद के समान श्वेत तथा चमकीले 1000 घोड़े दिए जाएं, जिनका एक कान काला हो। जब उसे ऐसा उत्तर मिला, तब वह गाधी का अभिप्राय समझ गया। वह वरुण के पास गया और उस सुंदर राजकुमारी से विवाह करके उस सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। ऋषि ऋचिक को उनकी पत्नी और उनकी सास ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रार्थना की। उन्होंने देवताओं को अर्पित करने के लिए मक्खन और दूध में उबले चावल, जौ और दाल से बनी एक आहुति तैयार की। उन्होंने उन्हें अलग अलग तरीके से पवित्र किया, एक अपनी पत्नी के लिए ब्रह्म मंत्रों से और दूसरा अपनी सास के लिए क्षात्र मंत्रों से। और फिर ऋषि स्नान करने चले गए। इसी बीच उसकी अनुपस्थिति में सत्यवती से उसकी मां ने सत्यवती के लिए बनाए गए चरु बलि का उबला हुआ चावल को श्रेष्ठ मानकर उसे देने का अनुरोध किया। उसने वह चरु अपने लिए बनाया गया अपनी मां को दे दिया और अपनी मां के लिए दिया गया चरु स्वयं खा लिया। इस कार्य के आदान प्रदान के बारे में जानने पर ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, हाय, तुमने कितनी गंभीर गलती की है। तुम्हारा पुत्र एक भयानक दंड देने वाला मृत्यु के देवता की तरह होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्म वेद या सर्वोच्च देवता का एक प्रमुख ज्ञाता होगा। भृगु वंश के ऋचिक ऋषि ने ऐसी घटना न घटने की अनुनय विनय करके कहा, यदि ऐसा है तो आपका पौत्र उसी स्वभाव का होगा। तब जमदग्नि का जन्म हुआ। तब सत्यवती एक अत्यंत पवित्र नदी कौशिकी में परिवर्तित हो गई, जो संसार को पवित्र करने वाली थी। परंपरा के अनुसार जमदग्नि ने राजा रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। कहते हैं कि भृगु वंश के ऋषि जमदग्नि से वसुमत आदि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे छोटे पुत्र महान पुरुषोत्तम राम परशुराम थे। वे कहते हैं कि वह वासुदेव भगवान विष्णु की किरण अंश और है वंश का संहारक था। कहा जाता है कि उसने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। उन्होंने दुष्ट क्षत्रिय जाति का नाश किया, जो ब्राह्मणों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई थी तथा पृथ्वी के लिए बोझ बन गई थी।
जरा सी भी उत्तेजना या मामूली अपराध होने पर भी उन्होंने राजस और तामस से आच्छादित अर्थात पूर्ण क्षत्रियों का संहार किया। राजा परीक्षित ने पूछा, उन तेजस्वी ऋषि परशुराम के प्रति अनियंत्रित स्वभाव वाले क्षत्रियों ने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण संपूर्ण क्षत्रिय जाति का बार बार विनाश हुआ? श्री शुक जी ने कहा, अर्जुन, एक प्रमुख क्षत्रिय और है यादवों की एक शाखा के शासक ने भगवान नारायण के आंशिक अंश अवतार दत्तात्रेय को सेवा और पूजा के विभिन्न कार्य करके प्रसन्न किया। उनकी दत्त की कृपा से उन्हें सहस्त्र भुजाएं, शत्रुओं के विरुद्ध अजेय पराक्रम, इंद्रियों और अंगों की अबाधित और अजेय शक्ति, तेज, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, शारीरिक बल, योग सिद्धि, अनुव्रत आदि श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई। उनकी गति और गति इस प्रकार अबाधित थी, वे वायु के समान उन्मुक्त होकर संसार में विचरण करते थे। रत्नमयी सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए तथा 9 रत्नों की वैजयंती माला धारण किए हुए वह अभिमान से मतवाला होकर अपनी 1000 भुजाओं से नदी का मार्ग रोक रहा था। रावण विश्व विजय के अभियान पर था और सहस्त्रार्जुन की राजधानी महिष्मति के पास नर्मदा के तट पर डेरा डाले हुए था और उस समय पूजा अर्चना में लीन था। अपने शिविर को विपरीत दिशा से बहने वाली नदी के पानी से भरा हुआ देखकर 10 सिर वाला राक्षस रावण, जो अपने को संसार का एकमात्र वीर मानता था, सहस्त्रार्जुन के उस पराक्रम को सहन नहीं कर सका। जब रावण ने जलक्रीड़ा के दौरान सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण कर उसे अपमानित करना चाहा, तो उसे रावण को स्त्रियों की उपस्थिति में ही बंदी बना लिया गया और उसे उसकी राजधानी माहिष्मति में बंदर की भांति बंदी बनाकर रखा गया तथा अंततः एक निकम्मे व्यक्ति की भांति छोड़ दिया गया। एक अवसर पर जब अर्जुन एक दुर्गम वन में शिकार खेल रहे थे, तो संयोगवश वे जमदग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंच गए। अपनी कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली गाय की कृपा से ऋषि, जिनकी संपत्ति और कुछ नहीं बल्कि उनकी तपस्या थी, ने राजा, उनके मंत्रियों, उनकी सेना के लोगों और यहाँ तक कि उन्हें ले जाने वाले पशुओं का भी उचित औपचारिकताओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। ऋषि की समृद्धि को अपने से कहीं अधिक पाकर योद्धा, जो अपने है वंश के लोगों के साथ था, ने इच्छा पूर्ति करने वाली गाय के लिए लोभ किया, जो कि यज्ञ की अग्नि अग्निहोत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी, और उसने गर्मजोशी से भरे आतिथ्य की सराहना नहीं की। अहंकार और घमंड के कारण उसने अपने आदमियों को ऋषि की गाय, जो दूध, घी आदि देती थी, छीनने का आदेश दिया, और उन्होंने बलपूर्वक उस चिल्लाती हुई गाय और उसके बछड़े को राजा की राजधानी माहिष्मति में ले गए। राजा के चले जाने पर परशुराम आश्रम में आए। राजा के इस दुष्ट कृत्य को सुनकर वे मारे हुए सर्प के समान क्रोधित हो उठे। अपने भयंकर फरसे, धनुष, तरकस और ढाल से सुसज्जित होकर वह अदम्य वीर उसके पीछे उसी प्रकार दौड़ा जैसे कोई सिंह-झुंड के राजा हाथी का पीछा करता है। जब अर्जुन अपनी राजधानी में प्रवेश कर रहा था, तो उसने देखा कि महाप्रतापी भृगु परशुराम धनुष धारण किए हुए, बाण और फरसे से सुसज्जित, काले मृगचर्म पहने हुए तथा सूर्य के समान तेजस्वी जटाओं वाले अदम्य वेग से उसकी ओर आ रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए अर्जुन ने हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना से युक्त 17 बहुत ही भयानक सेना अक्षौहिणी का नेतृत्व किया, जो गदा, तलवार, बाण, बर्छे, शतघ्नि, रॉकेट जैसी मिसाइल या लोहे के भालों से जड़ी लकड़ी का एक बेलनाकार खंड और भालों या भालों शक्तियों से सुसज्जित थी। लेकिन यशस्वी भगवान राम ने अकेले ही उन सभी का वध कर दिया। शत्रु सेनाओं का संहार करने वाले श्री राम अपने फरसे से प्रहार करते हुए वायु और मन के वेग से जिस दिशा में चलते थे, वहां शत्रुओं की भुजाएं, जांघें और गर्दनें कट जाती थी, उनके सारथी और पशु मारे जाते थे। ये देखकर कि उसकी सेना रक्त की धाराओं से उत्पन्न कीचड़ में धंस गई है तथा उसकी ढालें, ध्वजाएं, धनुष और शरीर राम के फरसे और बाणों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, महाराज अर्जुन क्रोध में भरकर आगे बढ़े। अब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने राम पर चलाने के लिए एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए, किंतु समस्त बाणों के अगुआ राम ने एक ही धनुष हाथ में लेकर एक साथ ही अपने बाणों से अर्जुन के सभी धनुष और बाणों को काट डाला। उस युद्ध में जब अर्जुन अपने असंख्य हाथों से शिलाओं और वृक्षों को उखाड़ता हुआ राम की ओर दौड़ रहा था, तब राम ने उसे रोक लिया और अपने कठोर तथा तीखे फरसे से उसकी सर्प के फन के समान भुजाओं को तुरंत काट डाला। अर्जुन की सारी भुजाएं काटकर राम ने उसका सिर पर्वत की चोटी के समान काट डाला। जब उनके पिता इस प्रकार मारे गए, तो अर्जुन के 10,000 पुत्र घबराकर भाग गए। शत्रुओं को परास्त करने वाले राम ने अग्निहोत्र के लिए आवश्यक गाय को उसके बछड़े सहित लौटा दिया। आश्रम लौटकर उन्होंने उस पीड़ित गाय को विधिपूर्वक अपने पिता को भेंट कर दिया।
राम ने अपने पिता और भाइयों को अर्जुन की चाल और उसके पराक्रम का वर्णन किया, किंतु ऋषि जमदग्नि ने अस्वीकृति पूर्वक कहा, प्रिय राम, हे महाबाहु राम, तुमने पाप किया है। तुमने अकारण ही एक राजा, मनुष्यों में एक देवता को मार डाला है, जो अपने व्यक्तित्व में सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। हे प्यारे बच्चे, हम ब्राह्मण हैं। हम अपनी सहनशीलता के कारण पूजनीय और पूजनीय बन गए हैं। जैसे कि संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने क्षमाशीलता के कारण परमेष्ठी पद प्राप्त किया है। क्षमा और धैर्य के कारण ही ब्राह्मणत्व सूर्य के तेज के समान चमकता है। यहाँ तक कि जगत के अधिपति भगवान हरि भी क्षमाशील व्यक्तियों पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस राजा का सिर राज्याभिषेक के समय पवित्र किया गया हो, उसका वध ब्राह्मण वध से भी अधिक जघन्य है। हे बालक, अब तुम पवित्र जल में स्नान करके तथा अपना मन भगवान विष्णु अच्युत में लगाकर अपने पाप का प्रायश्चित करो। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।